हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो ये पॉडकास्ट दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ, दोबारा से पोस्ट कर रही हूँ। तो प्लीज़ इस पर भर भर के हाइप दे देना, है ना। गलती हुई है मुझसे, मैं उसको स्वीकारती हूँ। क्योंकि मैंने जो इनके ब्लॉगर हैं जिन पर मैं बात कर रही थी, ये हिमाचल से हैं। मैंने टाइटल में सही चीज़ लिख दी थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझसे गलती हो गई है। बट बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने सोचा सुधार ही लेते हैं, अपनी गलती को सुधार लेते हैं, दोबारा से रिकॉर्ड करते हैं, दोबारा से बात करते हैं। तो ये जो व्लॉगर्स हैं, ऑब्वियसली मैं इनको रेगुलरली वॉच नहीं करती हूँ। जैसा कि लोगों को कह रहे थे कि आप शायद इनको रेगुलर वॉच नहीं करते हो, इसलिए आपको नहीं पता है। नहीं, मैं रेगुलर वॉच नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे पता था ये कहाँ से हैं। बट जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत जगह हो रही हैं, तो वो जगह के नाम दिमाग में क्लिक हो जाते हैं ना, तो फिर वही मुंह से फ्लो में निकल जाता है। और वो गलती मैं मानती हूँ, मेरी गलती है और मैं उसको स्वीकारती हूँ। अपनी गलती को मानने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो बात कर रही हूँ मैं ज्योतिका और रजत के बारे में। तो ज्योतिका और रजत जो कि हिमाचल के ब्लॉगर्स हैं, इन्होंने हिमाचल में आई बहुत बड़ी प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं किया था अपने किसी भी ब्लॉग्स में। ये मुझे पता चला इनके रीसेंट 2 ब्लॉग से, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा, मैं इनके ब्लॉग्स रेगुलर वॉच नहीं करती हूँ। लेकिन इनके जो रीसेंट 2 ब्लॉग्स आए हैं और जो दूसरे दूसरे लोग बात भी करने लग गए, तब मेरा जो ध्यान है इन पर गया और मैंने इनके दोनों वो ब्लॉग्स देखे और दोनों ब्लॉग्स के मैंने कॉमेंट्स भी देखे। हाँ, जब इन्होंने स्टार्ट किया था ना, जब ब्लॉगिंग करियर इन्होंने स्टार्ट किया था, जब जो ज्योतिका जी है वो सिंगल थी, उस टाइम से मैंने देखना शुरू किया था इनको। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा कनेक्शन फील नहीं हुआ, तो मैं ज़्यादा इनके व्लॉग्स को नहीं देखती हूँ। मैं व्लॉगर्स में अगर कुछ लोगों को रेगुलर वॉच करती हूँ तो वो इब्राहिम्स हैं, और वो जो हमारी हम भावना जी हैं उनको करती हूँ। और यहाँ से मैं इनको तो करती ही करती हूँ, लप्पू लप्पी एंड फैमिली। इसके अलावा मैं उसको भी कर लेती हूँ, फ्लैपी को। कभी कभी फ्लैपी को मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखती हूँ, और बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी होती है। तो इस तरीके से मैं कुछ ब्लॉगर्स को देखती हूँ जिनका मुझे पता है, इन एंड आउट पता है। लेकिन कुछ लोगों को मैं मतलब कम कम देखती हूँ, तो उनमें से ये हैं। तो इनका क्या हुआ कि इन्होंने कुछ भी डिस्कशन नहीं किया था, जो भी चीज़ें चल रही हैं। और बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो पंजाब से आते हैं या दूसरी दूसरी जगह से आते हैं, जो अपने जो क्षेत्र है, जो अपना जो उनका राज्य है, या जहाँ भी उनकी जो प्रॉब्लम्स आई हैं, उनको वो हाईलाइट कर रहे हैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से। क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो जिस क्षेत्र से आ रहा है, वो जिस क्षेत्र को दिखाकर वीडियोज़ में व्यूज़ गेन कर रहा है, वो जहाँ से वो पहचान पा रहा है, तो उसकी इतनी जिम्मेदारी भी बनती है कि इन चीज़ों को वो हाईलाइट करे, जो कि नहीं करते हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स। जैसा कि हमने देखा है बहुत सारे केसेस में, जैसे कि इब्राहिम्स ने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन जैसे ही उनको भारी भरकम ट्रोलिंग की सामना करना पड़ गया था, तब उन्होंने जाकर वो सारी चीज़ें डिस्कस की थी। वो भी बहुत ही मतलब नॉर्मल वे में और बहुत ही घुमा फिरा कर चीज़ें की थी। अगर हम बात करें भंभावना मैडम की, तो भंभावना मैडम भी सेम चीज़ कर चुकी हैं। वो जो पहलगाम अटैक हुआ था या फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसको वो पॉलिटिकल मुद्दा मानती हैं, इसलिए वो उस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगी अपने ब्लॉग्स में, ऐसा उन्होंने खुद स्वीकारा है। और जब हम इन लोगों को कॉल आउट करते हैं, तो इनकी कुछ जो ऑडियंस होती है, जो कि अंधभक्ति जिनमें मतलब भर भर कर सवार होती है, वो आकर हेट फैलाते हैं। उनके हिसाब से अगर हम इनके बारे में बात करें तो हमें इनकी चटुकारिता करनी चाहिए, इनके बारे में अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, और इनकी जो गलतियां हैं उनको पॉइंट आउट नहीं हम कर सकते, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जो भी ऐसा सोचते हैं वो एकदम के डम्बो हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ है ज्योतिका और रजत के साथ। तो ये लोग शुरू से व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं। अभी इन्होंने सेव वगैरह का जो वेबसाइट वगैरह है, वो उधर पर ये लोग अपना सेव वगैरह सेल करते हैं। और बताया जा रहा है, मैंने कमेंट्स वहाँ देखे हैं, लोग बोल रहे हैं कि 25 किलोग्राम क्रेट का जो दाम है वो 1700 रुपये रहता है, लेकिन ये लोग 5 किलोग्राम के लिए 1700 रुपये चार्ज कर रहे हैं, जो कि मतलब अंधा ये लोग कुछ भी पैसा लगा रहे हैं। ये लोग ठग रहे हैं, लिटरली ठग रहे हैं। ऐसा कुछ कमेंट्स मैंने वहाँ देखे थे इनके कमेंट सेक्शन में। और कुछ लोगों का ये भी बोलना था कि ये जो इनके पास से जो सेव आ रहे हैं, मतलब जो भी ये लोग डिलीवर कर रहे हैं, डिस्पैच कर रहे हैं, उसमें वैक्स वगैरह का अनुभव कुछ लोगों को हुआ है, तो उसकी भी सफाइयाँ ये देते नजर आ रहे थे। तो अभी जो इनके लास्ट के 2 ब्लॉग्स हैं, तो जो सेकेंड लास्ट ब्लॉग है उसमें इन्हें बहुत ज़्यादा हेट मिला। वो हेट इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने हिमाचल की जो भी कंडीशन है उसको डिस्कस नहीं किया था। उसके बाद क्या होता है कि जब इनका नुकसान होता है, इनके पेड़ वगैरह गिर जाते हैं, इनके चीज़ों का नुकसान होता है, तो ये खुलकर उस पर बात करने लगते हैं और अपना जो नुकसान है वो अपने ब्लॉग में गिनवाना ये शुरू कर देते हैं। और उसमें बहुत अजीबोगरीब मतलब ऐसे दुखी टाइप का ये फेस बनाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ये लोग हंसी मजाक भी करने लगते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि अगर वाकई में आपको मतलब बुरा फील हो रहा होता तो आप उस व्लॉग में हंसी मजाक नहीं करते। दूसरा, जब आपका नुकसान हुआ तो आपको दिखाई देने लग गया और आप बताने आ गए कि ये सारी प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पर काफ़ी लोग मतलब परेशान हैं, हम लोगों का तो देखो अभी ये जो है हम हार्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारा जो ट्रक है वो अभी हम लोड नहीं कर सकते, अभी हम आगे के प्रोडक्ट जो है डिलीवर नहीं कर सकते हैं। जब अपने पर आई, अपने नुकसान की बात आई, तो ये लोग ये चीज़ें बोलने लगे। इसके अलावा ये खुद को किसान 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 करके बोल रहे थे। तो मैंने कुछ कॉमेंट्स ऐसे भी देखे हैं कि भाई आप कहाँ से किसान हो, आप तो लैंडलॉर्ड्स हो, आपने तो लोगों को
दूरी पर लगा रखा है, आप तो फ़ायदा उठा रहे हो, तभी तो आप इतना महंगा देखो बेच भी रहे हो। तो इस तरीके के इनको कमेंट्स वहाँ रिसीव हुए और सबसे ज़्यादा जो कमेंट रिसीव हुए थे वो ये कि हमने आपको इसलिए सब्सक्राइब कर रखा था क्योंकि आप हिमाचल के ब्लॉगर हो, तो हमने आपको इसलिए सब्सक्राइब कर रखा था कि हम यहाँ की चीज़ें आपसे आपके थ्रू देखेंगे, आप जो दिखा रहे हो वो हम देखना प्रेफर करेंगे। और साथ ही साथ अगर कुछ गलत होता है या कुछ मतलब आपके क्षेत्र में कोई चीज़ें हो रही हैं जिनसे लोग परेशान हैं, तो आपको उसके उत्थान के लिए काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, चीज़ें दिखानी चाहिए, लोगों को हाईलाइट करना चाहिए कि क्या चल रहा है, जो एग्जैक्ट पोजीशन है, जो एग्जैक्ट वहाँ का नज़ारा है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन आप वहाँ के ब्लॉगर होते हुए आप मस्त ब्लॉग्स बना रहे हो और कोई भी बात आप जिक्र नहीं कर रहे हो। जब आपका नुकसान हुआ, जब आपके पेड़ गिरे, तब आपको याद आया कि अरे बाप रे, यहाँ पे तो ये सब चल रहा है। और अगर आप इनके व्लॉग्स देखो तो ये जो है ड्रोन उड़ाकर खूबसूरती दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं वहाँ की। लेकिन अगर ये चाहें तो ड्रोन उड़ाकर वो चीज़ें भी दिखा सकते हैं जो भाई लोग मतलब देख रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो न्यूज़ चैनल में थोड़ा बहुत दिख रहा है और सोशल मीडिया पर पंजाब के जो लोग हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आए भी हैं यार वहाँ की मदद के लिए। जब आप चीज़ें दिखाओगे, समझाओगे, लोगों तक पहुँचाओगे, तब तो मदद के लिए भी 4 लोग और आगे आएंगे ना। तो ये सब इनको भर भर कर कमेंट्स आए थे सेकंड लास्ट वाले इनके ब्लॉग में, और जब इनको भर भर के कमेंट्स आए तो इनको लग गया कि भाई अब जो है ना गंगा बह रही है उल्टी दिशा में, यानी कि भाई हवा का रुख बदल रहा है हमारी तरफ से। तो ऐसा ना हो कि हमारे लिए मतलब एक नरेटिव सेट हो जाए, हम लोगों को लोग बोल दें कि ये लोग तो मतलबी टाइप के हैं, ये इनको केवल व्यूज़ से मतलब है, इनको किसी की प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। तो ये ब्लॉग लेकर आते हैं। अब जब ये नेक्स्ट ब्लॉग लेकर आते हैं जहाँ ये कॉमेंट्स की सफाइयाँ दे रहे थे, तो वहाँ इनका कहने का था कि भाई जो हमें कमेंट कर रहे हैं, जो लोग हमें कमेंट में उल्टा सीधा बोल रहे हैं या मतलब हमारी जो गलतियां हैं उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे नेगेटिव लोग हैं, क्योंकि उनके दिमाग में नेगेटिविटी भरी है, इसलिए वो ये चीज़ें बोल रहे हैं। और इन्होंने कहा कि हमारे बोलने से होगा क्या, अगर हम कुछ बोलेंगे तो उससे होगा क्या। रही बात डोनेशन की, तो डोनेशन अगर हम देते हैं और आपको दिखाते हैं तो आप बोलोगे कि ये लोग दिखावा कर रहे हैं, और हम लोग नहीं दिखाते अपने ब्लॉग में तो आप लोग बोलोगे कि अरे इन्होंने तो दिया नहीं, तो आप तो दोनों तरफ से बोलोगे। ये कहना था हमारी जो ज्योतिका मैडम है उनका। और दोनों पति पत्नी भाई भाई सोचकर बैठे नहीं थे ढंग से, पता नहीं क्या करके बैठे थे। एक बोलता था दूसरा उसको कट करता था, दूसरा बोलता था तो पहला उसको कट करता था। भाई इतना ज़्यादा मतलब इरिटेट किया इन लोगों ने इस पूरे ब्लॉग में। नीचे कॉमेंट्स भी बहुत सारे थे कि भाई एक जन को पूरी लाइन कंप्लीट तो कर लें दो, एक दूसरे को कट कर रहे हो आप लोग। तो इस तरीके का वहाँ चल रहा था। तो पहली बात, अगर मतलब आपके बोलने ना बोलने से कुछ नहीं होता है तो फिर आपने अपनी प्रॉब्लम्स क्यों हाईलाइट की? आपने ये क्यों बताया कि आपके पेड़ गिर गए, आपको नुकसान फेस करना पड़ रहा है, आप हार्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, या आपके जो क्रेट हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अभी आप डिलीवरी नहीं कर पाओगे, अभी आप वेबसाइट रोक कर रखोगे। तो ये चीज़ों से मतलब आपके बोलने से क्या, मत बोलो फिर आप। चलो ठीक है, आपने डिलीवरी वगैरह का बता दिया क्योंकि कुछ लोगों ने ऑर्डर लगा रखे होंगे, तो उन लोगों के लिए आपने उनकी चिंता, उनकी जो भी फिक्र है उसको दूर कर दिया। लेकिन जो पेड़ गिरे इसके बारे में नहीं बताते ना आप, क्योंकि आपके बताने से क्या होगा, हम लोग थोड़ी ना आपका कुछ कर देंगे उसमें। बात ऐसी है कि आप जो है अपनी प्रॉब्लम्स तो सुनाना चाहते हो, लेकिन जो रियल प्रॉब्लम है जिसको हाईलाइट करना चाहिए वो आप करना नहीं चाहते। और अब आ रहे हो आप ऑडियंस को मैनिपुलेट करने। जो कमेंट आपकी रियलिटी दिखा रहे हैं उनको आपने नेगेटिव करार दे दिया। और इन लोगों के अकॉर्डिंग अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा बिल्कुल भी मत बोलो। क्यों आप लोग क्रिटिसिज्म झेल नहीं पा रहे हो? क्यों नहीं झेल पा रहे हो? जब आप गलती करोगे तो झेलो उस चीज़ को, और जब आपको नहीं बताना है कोई चीज़ तो फिर अपनी चीज़ें भी मत बताइए ना। और अगर आपको बताना है तो जैसे आपने अपना बताया वैसे आप वो भी बता देते, उससे जो भी आपकी अर्निंग होती, जो भी उस वीडियो के थ्रू आपकी अर्निंग होती उसको आप डोनेट कर देते। किसी ना किसी प्रकार से आप डोनेट कर सकते हो। डोनेट तो आज भी आप कर सकते हो। जो आपकी चीज़ें खराब हुई हैं, जो आपके सेब खराब हो रहे हैं, जो पड़े रह जाने हैं, जैसा कि आपका कहना है कि वो खराब हो जाता है, किसानों का ये चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, वो पड़ी पड़ी खराब हो जाती हैं क्योंकि वो यहाँ पर लैंडस्लाइड वगैरह ये चीज़ों का प्रॉब्लम आ जाता है। तो अभी आपके पास तो ये सुनहरा मौका है, आप जो भी चीज़ें खराब हो रही हैं उनको खराब ना होने दें और आसपास ये वितरित करा दें। आप हॉस्पिटल में वितरित करा दें, आप जो भी ज़रूरतमंद हैं आसपास के इलाकों में जहाँ पर भी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ वितरित करा दें। भला ही होगा ना इससे दूसरों का। क्योंकि आप तो देखो लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं ये सब मैंने, क्योंकि मैं जैसा कि आपने कहा मैं रेगुलर इनको नहीं देखती हूँ। हाँ, मैं नहीं देखती हूँ, लेकिन मैंने कमेंट्स पढ़े कि ये लोग एक चिप्स भी कुछ देते हैं किसी को तो उसका भी वीडियो बनाते हैं, और ये डोनेट करके नहीं बनाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो भाई डोनेट कर दो, आप सेब दिखा दो व्लॉग्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को, हम लोग देख लेंगे। तो इन्होंने पूरे व्लॉग में मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, केवल और केवल इन्होंने नेगेटिविटी बताई है, लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी है। अगर आप लोग हमें प्रेस करते हो ना तो वो आपके मन की सुंदरता है, वो आपकी सोच की सुंदरता है। अगर आप मुझे हेट कर रहे हो तो वो आपके मन की गंदगी है, वो आपके दिमाग की गंदगी है।
ये इनका कहना था पूरे ब्लॉग में। मतलब बिना सिर पैर का ब्लॉग था, मतलब वो वैलिड पॉइंट्स भी नहीं थे जिनको उठाकर हम बात कर सकें। मतलब ये हाल थे इनके पूरे ब्लॉग के। कुछ कमेंट मैं यहाँ पर लेना चाहती हूँ। किसी ने लिखा है, वेल डन बोथ ऑफ यू, आई शुड लर्न मैनिपुलेशन ट्रिक्स फ्रॉम यू, द वे यू ट्विस्ट पीपल्स कमेंट्स who talk real and state facts is commendable. You can't handle truth, so you just give such comments a name of negative comments. तो यहाँ इनका कहना है कि आप लोगों से मुझे मैनिपुलेशन की जो स्किल्स हैं वो सीखने की ज़रूरत है। आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से मैनिपुलेट किया है। आप लोगों ने कैसे लोगों के कमेंट्स को ट्विस्ट किया है, जो उनके फैक्ट्स हैं उनको आप लोगों ने ट्विस्ट कर दिया है यहाँ पर, और आपसे जो ट्रुथ है वो हैंडल नहीं हो रहा है, इसलिए आपने इन कमेंट्स को नेगेटिव कमेंट्स नाम दे दिया है। किसी ने लिखा है, दोनों के बात करने का तरीका देखो, दोनों ही अकड़ के मारे हुए हैं, पैसा हमारी वजह से, अकड़ भी हमें ही, तुम क्या सिखाओगे, पहले खुद सीखो। एक और कमेंट है, जिन्होंने भी कमेंट करे हैं उनको दिल से थैंक्स, इन लोगों ने एक बार भी बात नहीं की हिमाचल के बारे में, इतना नुकसान हुआ है, लोग फंसे हैं, घर टूट गए हैं, लेकिन ये लोग खुद में मस्त थे, एटलीस्ट एक मैसेज ही पास कर देते। एक और कमेंट है, बहुत एटीट्यूड आ गया है इनमें, मैं इनको तब से देखती हूँ जब से इन्होंने स्टार्ट की थी ब्लॉगिंग, बट बहुत चेंज आ गया है यार, कैसे बात करते हैं ये, जैसे हम इनका खा रहे हैं, इनका घर चलता है हमारे वजह से, हमारा नहीं, इन लोगों की वजह से। एक और कमेंट है, आपको डोनेशन के लिए नहीं बोल रहे हैं, नहीं करना है ना करो, फिर जब खुद का नुकसान हुआ तो नहीं दिखाते, क्या हो जाएगा हमें दिखाकर, आपका नुकसान हो गया तो व्यूज़ के लिए ना, आपको हमारे व्यूज़ से ही पैसा आता है, तो आप हम लोगों को ना सिखाओ। एक और कमेंट है, दे आर स्पीचलेस नाउ, सो अब ये इधर उधर बातें घुमा के बोल रहे हैं। एक और कमेंट है, इतनी प्रॉब्लम है कमेंट से तो लेफ्ट कर दो व्लॉग, क्यों अपलोड करते हो, यू जस्ट डू ओनली फॉर मनी, दैट्स इट। एक और कमेंट है, तुम 10 रुपए के चिप्स भी दोगे तो दिखाओगे, डोनेशन करते हो तो कैसे नहीं दिखाते। एक और कमेंट है, आप एप्पल बेचना बंद कर दो, आप ऐसा करो, हिमाचल में जितने भी हॉस्पिटल हैं उनमें ये एप्पल भेजो फ्री में, ताकि पेशेंट उनको खा सकें, आपके एप्पल सड़ेंगे भी नहीं, ना कुछ गलत होगा, पैसे तो आपके पास वैसे भी बहुत हैं। एक और कमेंट है, प्लीज़ डोंट ओवरलैप ईच अदर, इट्स वेरी अनोइंग। एक और कमेंट है, इट्स वेरी इरिटेटिंग, नैना डजंट लेट रजत कंप्लीट हिज स्टेटमेंट्स, शी जस्ट हाईजैक्स द एंटायर कॉन्वर्सेशन। एक और कमेंट है, नाउ कम टू गेन सिंपैथी, अनसब्सक्राइब देम एवरीबॉडी। एक और कमेंट है, जब अपना नुकसान हुआ तब याद आ रही है हिमाचल की, रोज़ लोग बेघर हो रहे हैं, मर रहे हैं, तब तो एक बार याद नहीं आई, हिमाचल के इतने बड़े व्लॉगर हो, आपसे छोटे हिमाचली व्लॉगर फंड इकट्ठा करके लोगों को दे रहे हैं, कभी आप भी ट्राई करो, इतना बड़ा मंच आपके पास है, बहुत सारे लोगों को कुछ तो हेल्प होगी, बट आप ऐसे क्यों करोगे। सॉरी टू से अगर आपको बुरा लगे, बट मैं बहुत दिनों से ये सब सोच रही थी, देन आज के व्लॉग में रोक नहीं पाई खुद को। तो इस तरीके के भतेरे कमेंट्स भरे पड़े हैं, जो इनकी रेगुलर ऑडियंस है उनकी तरफ से इनको ये कमेंट्स आ रहे हैं। तो भाई इस तरीके के आप काम करोगे तो ऑब्वियसली ऑडियंस आपको कॉल आउट करेगी, और अगर ऑडियंस कॉल आउट कर रही है तो उसमें आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं थी कि नेगेटिविटी फैला रहे हैं, वही नेगेटिविटी नहीं, असलियत दिखा रहे हैं। अगर आपने ये चीज़ नहीं की होती तो कोई क्यों आपको कॉल आउट करता, अगर आपने पहले ही ये सारी बातें कर ली होती या आपने कुछ हेल्प करने की कोशिश की होती तो लोग आपको उल्टा अप्रिशिएट ही कर रहे होते। चलिए आज वाला पॉडकास्ट रखते हैं इतना ही। आपके जो भी थॉट्स हैं, आपका जो भी पीओवी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और भर भर के हाइप्स ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।